हम आपको टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ दोस्तों हम करंट आपको दिखाएंगे कि सेल्फ यूज करने पर या किक यूज करने पर ये स्कूटर में स्पार्क जनरेट नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये स्कूटर बहुत काफ़ी दिनों के बाद मेरे गैरेज में आया है दोस्तों। तो चलिए हम पहला करंट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ फोकस करिएगा, करंट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम चाबी यहाँ ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हॉर्न बज रहा है, यानी कि बैटरी फुली चार्ज है दोस्तों, बैटरी की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम सेल्फ यूज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ यूज करने पर जो यहाँ से स्पार्क निकलता है ना, वो स्पार्क देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि स्पार्क नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सीधा हम CDI पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों ये स्कूटर में देखिएगा इस तरह के CDI है दोस्तों, ठीक है। DC CDI वाला ये स्कूटर है। तो यहाँ देखिएगा अगर करंट की प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला CDI पर ही फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला आप बैटरी चेकअप कर लीजिएगा, बैटरी फुली चार्ज होना चाहिए। तो ये स्कूटर में बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ चल रहा है, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जब सेल्फ चल रहा है तो दोस्तों बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है। इतना सारा वायर में से हमको ढूंढना होगा कि इस इनपुट लाइन ये CDI तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला हम ये CDI को सॉकेट को बाहर ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो CDI हम रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आप ध्यान में बात एकदम दोस्तों छाप लीजिएगा। देखिए लाल पे काला लाइन बना हुआ है, जो दोस्तों इग्निशन स्विच ऑन करते ही CDI में इनपुट 12 वोल्ट करंट आ जाता है। तो ये वाला वायर चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, एक टेस्टी लैम्प के जरिए से हम पता कर सकते हैं कि 12 वोल्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो टेस्टी लैम्प के एक ये जो सॉकेट है, ये वायर है, चलिए हम यहाँ हम घुसेर लेंगे दोस्तों इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों चलिए हम यहाँ टेस्टी लैम्प ले लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये लाल पे जो काला लाइन बना हुआ है, ये इसके सामने यहाँ हम लोगों ने यहाँ अटैच किया है, ठीक है। और एक दोस्तों ये जो टेस्टी लैम्प के एक ये जो वायर है, हम यहाँ चलिए बैटरी के माइनस टर्मिनल से यहाँ माइनस हम दे देते हैं, यानी कि बॉडी अर्थिंग। तो ये देखिए टेस्टी लैम्प नहीं जगा दोस्तों। तो हम चाबी को ऑन करेंगे। तो देखिए दोस्तों चाबी ऑन करते ही ये टेस्टी लैम्प जग गया, यानी दोस्तों हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये वाला वायर दोस्तों कहीं से कट नहीं है और CDI 12 वोल्ट इनपुट करंट ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये इसका दोष नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे बॉडी अर्थिंग, जो इनपुट बॉडी अर्थिंग CDI में आता है। तो बॉडी अर्थिंग दोस्तों आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, हरा कलर के वायर CDI में बॉडी अर्थिंग इनपुट आता है। तो यहाँ देखिएगा एक ये हरा कलर के वायर है, लेकिन दोस्तों ध्यान से यहाँ देखिएगा ये काला लाइन बना हुआ है। तो ये बॉडी अर्थिंग नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा हरा कलर के जो वायर होता है वो बॉडी अर्थिंग है। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा हरा कलर के वायर है, तो ये बॉडी अर्थिंग है दोस्तों, ठीक है। आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि दो वायर CDI में हरा है, कौन बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक यानी कि छोटा सा काला धार का बना हुआ है, तो ये बॉडी अर्थिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। बॉडी अर्थिंग ये पूरा का पूरा हरा कलर के वायर बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। कितना मैकेनिक भाई कंफ्यूज में पड़ जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं पड़ना है, पूरा वीडियो वॉच करना है दोस्तों, सीखने लायक कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि कुछ नहीं दोस्तों बहुत कुछ सीखने लायक मिलेगा। तो देखिए एक टेस्ट लैम्प के एक वायर दोस्तों ये पूरा पूरा हरा कलर के वायर में, यानी कि इसके आमने सामने जस्ट अटैच कर लेना है दोस्तों, इस तरीक़ा से देखिए अटैच कर लिए। चलिए टेस्टी लैम्प को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। टेस्टी लैम्प के एक ये जो टर्मिनल है दोस्तों, यानी कि वायर है, हम यानी कि 12 वोल्ट करंट देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बैटरी के प्लस टर्मिनल देखिएगा, यहाँ हम 12 वोल्ट करंट डायरेक्ट दे देंगे दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ दे देते हैं। तो ये देखिए टेस्टी लैम्प जग गया दोस्तों, यानी इससे हमको ये पता चला कि बॉडी अर्थिंग भी परफेक्ट है दोस्तों, ये टेस्टी लैम्प के जरिए से हमको पता चला, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग भी CDI में इनपुट आ रहा है और 12 वोल्ट करंट भी CDI में इनपुट आ रहा है, यानी कि एक माइनस और प्लस दोनों सही CDI में इनपुट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब चेक करना है दोस्तों सिर्फ पिकअप कॉइल की सिग्नल CDI तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है दोस्तों। तो ये टेस्टी लैम्प के जरिए से हम चेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीमीटर हम यूज़ करेंगे दोस्तों, ये मल्टीमीटर है, ठीक है। और यहाँ कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है दोस्तों मल्टीमीटर के, यहाँ देखिए यहाँ कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये मल्टीमीटर के दो जो प्रोब है ना, ठीक है, ये रेड वाला जो प्रोब है, तो पिकअप कॉइल का वायर ढूंढना होगा इतना सारा वायर में से। तो ये है पिकअप कॉइल का वायर दोस्तों, देखिए नीला पे पीला लाइन बना हुआ है, ये पिकअप कॉइल का वायर है। देखिए दोस्तों जस्ट इसके यहाँ सामने लगाएंगे इस तरह से, देखिए सामने हम लगा लिए। और एक ये जो मल्टीमीटर के एक ये जो प्रोब है बॉडी से कहीं भी अटैच कर लेना दोस्तों। तो चलिए बैटरी के माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों फॉल्ट यहीं से हो सकता है दोस्तों। जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे ना, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में कुछ नहीं रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम मैग्नेट कॉइल जाके हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पिकअप कॉइल खराब है कि बीच में से वायर कहीं से कट है, ठीक है।
यहाँ देखिएगा मैग्नेट कॉइल से आया हुआ ये पिकअप कॉइल का ये सॉकेट देखिए, सिंगल वाला सॉकेट, ठीक है। और सेम टू सेम कलर कोड है, यहाँ देखिए यही जाता है हमारे CDI में डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से हम रिमूव कर लिए है। ये साइड चेक नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये वायरिंग का साइड का है, ठीक है। ये साइड चेक करना है दोस्तों जो मैग्नेट कॉइल से डायरेक्ट आया है। यहाँ देखिए मैग्नेट कॉइल से वायर देखिए इस तरह से घूम के यहाँ आया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कितना मैकेनिक भाई ना कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि इधर चेक करें कि इधर चेक करें, लेकिन दोस्तों ये पिकअप कॉइल से जुड़ के ये वायर है, ये मैग्नेट कॉइल से आया है, तो ये साइड में चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को दोस्तों हम यहाँ लेंगे, देखिए यहाँ रख देते हैं और देखिए इसी पर सेट है, कंटिन्यू मोड पर ही सेट है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये रेड वाला जो प्रोब है हम चलिए दोस्तों यहाँ अटैच करेंगे। देखिए यहाँ अटैच कर दिया है और ये एक जो मल्टीमीटर प्रोब है यहाँ बॉडी से यहाँ हम अटैच कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में 2 से 22 रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि पिकअप कॉइल एकदम सही है दोस्तों, पिकअप कॉइल की कोई खराबी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बीच में वायर कहीं कट हो सकता है दोस्तों, देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जब चेक करेंगे ना तो ऐसा ही फॉल्ट आसानी से आप पकड़ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम ईजी है, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से लेके देखिए दोस्तों ये वायर है ना, यहाँ से लेके ये भीतरे भीतरे जो वायर आया है और दोस्तों यहाँ देखिएगा यहाँ तक के जो बीच में दोस्तों यहाँ देखिए ये बीच में ये नीचा वायर हम आपको बता देते हैं, यहाँ ये नीचा वायर देख सकते हैं, इसी के बीच में कहीं वायर कट हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले वायर को हम ढूंढते हैं और हम आपको अच्छा तरह से बताते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखिएगा, यहाँ यानी कि गड़बड़ लग रहा था दोस्तों, ठीक है। तो यही हम चीर के यानी कि चेक करने की प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ वायर पिकअप कॉइल के ही वायर कट है दोस्तों, ठीक है, बीच में ही वायर कट है, देखिए दोस्तों, ठीक है। जहाँ शंका हुआ वही यानी कि रिजल्ट निकला सही दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पिकअप कॉइल के ही वायर है, यहाँ देखिए नीला पे पीला लाइन बना हुआ है, ये साइड में भी दोस्तों आप देख सकते हैं नीला पे पीला लाइन बना हुआ है, यानी कि यहीं से वायर कट है दोस्तों। यहीं पे शंका लग रहा था, मूसा वगैरह ने यहाँ कट किया था दोस्तों, जैसा लग रहा था, यहाँ देखिए बीच में से ही वायर कट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये वायर एक वायर के टुकड़ा के यानी कि हेल्प से हम यहाँ जोड़ते हैं और आपको दोस्तों हम मल्टीमीटर से CDI के जैक में जाके हम रीडिंग चेक करते हैं कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले हम जोड़ते हैं, इस तरह से एक वायर के टुकड़ा से हम जोड़ते हैं। पहला देखिए दोस्तों यहीं शंका लग रहा था और फॉल्ट यहीं निकला, ठीक है। तो देखिए इस तरह से वायर हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ मल्टीमीटर से चेक करना है कि रीडिंग यहाँ तक आया है कि नहीं आया है दोस्तों, ठीक है, कि कहीं फिर से वायर कहीं कट है। मल्टीमीटर के देखिए यहीं पे सेट है, ठीक है। और फिर से हम चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ फोकस करिएगा, ये पिकअप कॉइल के ही वायर है, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने हम लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये काला वाला जो प्रोब है यहाँ हम अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में 2 से 23 रीडिंग दिखा रहा है, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम यहाँ CDI इंस्टॉल करके और देखते हैं कि करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। अब पिकअप कॉइल भी अब सही रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। वायर कट था बीच में से, 12 वोल्ट करंट भी दिखा रहा है, बॉडी अर्थिंग भी दिखा रहा है, यानी कि इनपुट लाइन सब सही, यानी कि ये CDI में अब आ रहा है, ठीक है। अब ये CDI आउटपुट करंट बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है, ठीक है, यानी कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ फोकस करिएगा, चाबी ऑन कर दिया है, यहाँ देखिए हॉर्न बज रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप फोकस करिएगा, तो दोस्तों आप देख लिया यहाँ से स्पार्क आ रहा है दोस्तों, यानी कि इसका जो स्पार्क का जो प्रॉब्लम था ना वो अच्छा तरह से सॉल्व हो गया दोस्तों। सिर्फ प्रॉब्लम था ये स्कूटर में यहाँ से पिकअप कॉइल का वायर बीच में से कट हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया है और यहाँ से स्पार्क भी अब अच्छा तरह से प्रॉपर सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए प्रॉपर स्पार्क आ रहा है दोस्तों। अब चलिए हम स्कूटर स्टार्ट करके हम आपको बताएंगे। अब हम स्कूटर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अब प्रॉपर तरीक़ा से स्कूटर भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।